नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका 6 अगस्त 2020 का एडिटोरियल है। लिखा है दीपांकर गुप्ता जी ने। बोल क्या रहे हैं ये, और अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। क्या बोल रहे हैं ये? द अर्बन माइग्रेंट मतलब जो शहरी मजदूर हैं, एंड रिचुअल्स ठग। रिचुअल ठग मतलब अ, जो भी मतलब पारंपरिक जो रीति रिवाज वो करवाते हैं, ये सब चीज़ें। डेड आवर अर्बन मीन्स एंड। क्या हमारा जो अर्बन का मीन्स है एंड कर दिया है उस रैशनैलिटी को। वो इसका आपका क्या होगा? क्या हमारी सारी शहर शहर के जो साधन हैं उन सब की जो रैशनैलिटी या तर्क संगतता है, वो क्या फिर से गलत हो गई है? वॉज इट लॉकडाउन रिलेटेड जॉब लॉस दैट पॉइजन? क्या ये लॉकडाउन रिलेटेड जॉब्स थी जिससे क्या हुआ, लॉस हुआ, और जिसने पॉइजन या जहर घोला जो सब कुछ अच्छा चल रहा था उसमें? लेड माइग्रेंट वर्कर मोस्टली सिंगल मैन, और उन माइग्रेंट वर्कर को जो मोस्टली सिंगल मैन थे, टू हेड फॉर देयर विलेज, और उनको घर जाने के लिए विवश किया। और वॉज देयर समथिंग नॉन इकोनॉमिक, और या फिर यहाँ पे ये था कि समथिंग नॉन इकोनॉमिक हो रहा था। नॉट क्वाइट दिस वर्डली आइदर, और नॉट क्वाइट इस वर्ड को आइदर यूज करके द टर्न देयर स्टोमच, जो टर्न देयर उनके पेट की भूख के मिटाने के रिगार्डिंग था। द माइग्रेंट वर्कर व्हेन इन क्राइसिस इज नॉट सीकिंग मटेरियल हेल्प। जो माइग्रेंट वर्कर थे इस क्राइसिस के अंदर वो किसी भी मटेरियल हेल्प की आशा या खोज नहीं कर रहे थे फ्रॉम हिज फैमिली इन द विलेज। जो भी फैमिली थी उनकी विलेज के अंदर, दे आर एनी वे मच पुअर देन ही इज, और ये बहुत गरीब थे किसी भी हालात या किसी भी तरह से, जितने की ये पुअर थे पहले से। व्हाट डिस्टर्ब हिम प्रोफाउंडली? किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया इनको बहुत ही गहरे तौर पर? प्रोफाउंडली मतलब बहुत ही गहरे। एट द सच टाइम is the fear of dying alone with nobody to perform the right for him। और उनके लिए डिस्टर्ब इस चीज़ ने किया कि वो इस चीज़ में डर रहे थे कि अगर वो मान लो मर रहे हैं अकेले, तो उनके लिए जो रिचुअल्स हैं वो कौन परफॉर्म करेगा? तो ये एक बेसिक वो थी। इन नियरली एवरी रिलीजन द फैमिली प्लेस सर्टेन रोल इन ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉर्चुअरी रिचुअल्स। और हर एक रिलीजन में या धर्म में कुछ ना कुछ रोल अदा किए जाते हैं मरने के बाद लोगों के। तो है नॉट जस्ट दैट these have to be performed correctly so that the departed soul can easily negotiate the afterlife। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे और इनके लिए करेक्टली परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जिससे क्या हो कि आपके मरने के बाद जो आपकी आत्मा है वो एक प्रॉपर वे में जहाँ जानी है मोक्ष को प्राप्त करे। सीधी सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट एज पार्ट ऑफ लाइफ, और अनएम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ इट इज़ कंसिडरेशंस ऑफ दिस काइंड। और ये ध्यान देने योग्य है इस प्रकार से। मोर देन फाइनेंशियल हार्डशिप दैट prompt single migrant workers to leave फॉर देयर रूरल होम्स। और जो फाइनेंशियल हार्डशिप थी वो क्या थी? प्रबल थी, जो सिंगल माइग्रेंट को मोटिवेट कर रही थी इस चीज़ के लिए कि वो घर जाए। द इंडियन लेबरिंग क्लासेस आर मच लेस रेटल्ड बाय joblessness as unemployment is a frequent if unwelcome visitor at their door। तो यहाँ पे क्या है? रेटल्ड मतलब परेशान। तो जो भी इंडियन वर्कर्स थे वो कम परेशान थे उनकी जॉब खोने से, क्योंकि ये चीज़ फ्रिक्वेंटली होती रहती है, तो उसकी चिंता नहीं थी यदि ये अनवेलकम विजिटर ना आया होता, मतलब विजिटर जो आया है उनके दरवाजे पर। दिस इज क्लियरली एन आउटकम ऑफ फैक्ट दैट 93% ऑफ आवर इकोनॉमी इज इनफॉर्मल। और यहाँ से एक परिणाम सामने निकल के आता है कि जो 93% हमारी इकोनॉमी वो क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर में है। आयरनिकली विडम्बना ये है, द इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट एनकरेज दिस ट्रेंड। जो इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट है वो इस ट्रेंड को एनकरेज करता है या प्रोत्साहित करता है। इट मैंडेट एम्प्लॉयर्स टू
pay severance, wages and other benefit only if workers are hired। तो ये क्या करता है सेवरेज, मतलब अलग अलग वेजेस या पृथक वेजेस क्या करता है, पे करने के लिए तभी अलाउ करता है जब वर्कर्स क्या हों, हायर्ड हों। एंड द रोल कंटिन्यूसली फॉर ओवर 248 डे, और जो रोल है उनका कंटिन्यूसली 248 दिन का रहता है। दिस लॉ हैज हैड द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर मैनेजमेंट टू पीरियडिकली फ्लिप लेबर अराउंड। और इसके क्या है, दिस लॉ हैज अनइंटेंडेड, जो भी जो इरादत नहीं होता या जो आसानवित, जिस चीज़ की आशा नहीं या जिस चीज़ के लिए हम काम नहीं कर रहे होते हैं, अनइंटेंडेड मतलब बगैर इरादतन जो परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर मैनेजमेंट, और ये क्या मैनेजमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है टू पीरियडिकली फ्लिप लेबर अराउंड, कि लेबर्स को चारों तरफ घुमाए या उनके जो वर्क जॉब है या उनका जो श्रम है उसको। एज अ रिजल्ट ओनली मिनिस्ट्रियल माइनॉरिटी स्टे एम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग, और इसका परिणाम ये होता है कि जो बहुत ही कम माइनिस्कल, बहुत ही कम ही जो ऐसे हैं वो एम्प्लॉयड के लिए रुके रहते हैं। मोस्ट अदर वर्कर्स सफ़र जॉबलेसनेस, और दूसरे जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस को क्या करते हैं, सफ़र करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड इन बियर पिट कॉल द सिटी, जब भी बियर पिट कॉल द सिटी की सिचुएशंस में। येट इट टुक जस्ट 2 days ऑफ लॉकडाउन for a large number of male workers to start the trudge to their respective village। और 2 दिन के बाद ही क्या हुए, लोग चलना स्टार्ट कर दिए, ट्रस्ट मतलब पैदल चलना, तो स्टार्ट कर दिया अपने जो रेस्पेक्टिव विलेज था वहाँ पे। फॉरगेट द इंडस्ट्रियल ग्लू व्हेन फेस्ड विथ एमिनेंट थ्रेट टू लाइफ, जब फेस करते हैं प्रख्यात धमकी या चेतावनी अपनी जीवन के लिए। द ठग ऑफ होम एंड फैमिली इज मच स्ट्रोंगर फॉर माइग्रेंट वर्कर देन इंडस्ट्रियल ग्लू। तो जो टग मतलब होता है खिंचाव, तो जो खिंचाव होता है घर का वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है बजाय इस चीज़ के जो इंडस्ट्रियल ग्लू है उसके। दैट कम विथ अर्बन ऑक्यूपेशंस, और ये आता है जो अर्बन ऑक्यूपेशंस से। दिस जॉब could be well paid and worker may have even held it for some time, और ये जॉब अच्छा पे कर सकता है कुछ समय के लिए, और वर्कर मे हैव हेल्ड फॉर सम टाइम, और ये वर्कर रुक सकते हैं कुछ समय के लिए। दे आर नो लेबोरेटरी कंडीशंस टू सेटल दिस इशू बट, और यहाँ पे कोई लेबोरेटरी कंडीशंस नहीं है कि इस सेटल इशू को सेटल कर दिया जाए। बट कंपैरेटिव अप्रोच माइट हेल्प, लेकिन एक कंपैरेटिव जो अप्रोच है या कुछ ऐसे उपाय हैं वो हेल्प कर सकते हैं। In Surat 1979, when there was a widespread fear that a satellite was going to fall smack in the city center, causing untold death, a large number of migrants there left for their village। और 1969 में जब इस चीज़ की अफवाह, इस चीज़ की मतलब आशंका हुई या डर फैला कि वहाँ पे एक अननोन सैटेलाइट गिरेगा और उसके फैलने से बहुत सी डेथ हो जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत से जो वर्कर्स थे वो अपने घर के लिए चले गए। अगेन इन सूरत इन 1994 द प्लेग स्केयर प्रमोटेड ओवर 6 लाख टू लीव देयर होम स्टेशंस फॉर रेलवे स्टेशन। और 1994 में फिर प्लेग की एक वो उड़ी या प्रबल किया, जो भय था, स्केयर था प्लेग का, उस चीज़ ने भी फिर 6 लाख वर्कर्स को अपने गांव जाने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया। इन बोथ दीज इंस्टेंस, दोनों ही उदाहरणों में, जॉब वर नॉट थ्रेटन्ड बट देयर वाज दिस परसीव्ड फियर ऑफ दैट। तो यहाँ पे जॉब धम थ्रेटन नहीं थी बल्कि परसीव्ड, समझना, परसीव्ड मतलब होता है समझना, फियर ऑफ दैट मतलब डेथ का जो फियर है उस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी है। ऑन द अदर हैंड व्हेन demonetization happened in 2016, only a few migrant workers left because this distress was primarily economic without a threat of life। 2016 की बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, इस कारण से लोग घर नहीं गए, वहाँ पर लाइफ की थ्रेट नहीं थी। लेटर इन 2020 when COVID-19 start killing wantonly,
मतलब बेहूदगी होता है इसका मतलब, बेंटोनरी मतलब देयर वाज अ रेडिकल शिफ्ट, नाउ मैन विदाउट फैमिली बेंट होम बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू डाई अलोन। तो जैसे 2019 में बेहूदगी पूर्ण जो सिचुएशन बनी है उसमें जो सिंगल मैन थे जिनकी कोई फैमिली भी नहीं थी वो भी घर कर गए क्योंकि वो अकेले मरना नहीं चाहते थे। वी मिस्ड पेइंग अटेंशन टू दिस फैक्ट in the latest pandemic exodus because it was accompanied by economic downturn। और हमने मिस किया है इस चीज़ को अटेंशन ध्यान देने के रिगार्डिंग कि जो लेटेस्ट पेंडेमिक है वो एक्सोडस थी बिकॉज ऑफ इस अकम्प्लेड बाय डाउन ट्रम, इकोनॉमिक डाउन ट्रम के कारण। इट ऑल्सो सेटिस्फाई अवर मिडिल क्लास मेंटेलिटी, और ये हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी को सेटिस्फाई करता है बिकॉज फ्रॉम आवर एंगल ऑफ विजन इकोनॉमिक लेंसेज प्रोवाइड राइट फोकल पॉइंट। तो हमारी जो एंगल है या विजन है इकोनॉमिक लेंसेज का वो एक राइट फोकल पॉइंट दिखाई देता है। मतलब मिडिल वाले लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ पर जो डेथ वाली पॉइंट था उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और हर चीज़ को जो एक्सोडस हुआ अभी उसको सिर्फ इकोनॉमिक चश्मे से ही देखा। फॉर द बेटर ऑफ इवन आर टेम्परेरी जॉब लॉस कैन बी ट्रोमेटिक beside a bruised self-esteem there are also equated monthly installments or installment और EMI and mortgage to be paid। और एक अच्छा होने के लिए जब जब हमारी जो टेम्परेरी जॉब जो लॉस हैं वो बहुत ही दर्दनाक हो सकती हैं, ट्रोमेटिक मतलब दर्दनाक। और बिसाइड द ब्रूस्ड सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, ब्रूस्ड मतलब चोट। तो जो चोट पहुंची आत्मसम्मान को, यहाँ पर ऑल्सो इक्विटेड जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, EMI है और जो मॉर्टेज है वो पेड होने के लिए हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन अंडर दीज कंडीशंस फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू टर्न द फैमिली एज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। और ये एक अनकॉमन है, एक मतलब कॉमन नहीं है कंडीशंस कि जो मिडिल क्लास पर्सन है वो टर्न हो जाए अपनी फैमिली के लिए, कि जैसे ही थोड़ा सा वो आए और बस वापस हो जाए। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब बंदरगाह की आवाज़, मतलब जब लहरें उठती हैं, ये ना वो यूज़ किया है, आप समझ लो है ना। फिर क्या है, डेटा फ्रॉम सर्वे a 2018 CBRE survey show that 80% of young Indian millennials live with their parents। जो 80% यंग इंडियन है, मिलेनियल्स मतलब सहस्त्राब्दी से अपनी पेरेंट के साथ रह रहे हैं। फर्दर आ YouGovMint CRP millennials survey conducted in 2020 tell us that they depend on their parent real estate property and savings to give them a start। और ये डिपेंडेंट रहते हैं जो अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है उसके लिए, और जो सेविंग जो है कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सेविंग है उस पर। नो वंडर सेंसस फिगर शो दैट जॉइंट फैमिली आर ग्रोइंग। और यहाँ पर कोई आश्चर्य भी नहीं है कि जो सेंसस फिगर वो ये शो कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली जो है वो ग्रोइंग है। अलवाइट मतलब यद्यपि, इसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। स्लोली इन अर्बन इंडिया बट डिक्लाइनिंग इन विलेज। तो जो संयुक्त फैमिली हैं वो शहरों में बढ़ रही हैं लेकिन जो विलेजेस में है वो क्या है, घट रही हैं। बट द शॉर्ट बुलेट पॉइंट is that unemployment does not send migrant workers to their village because their family there are in no positions to help them financially। लेकिन ये है कि इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो उनके लिए इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि वो घर जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है कि जो उनके घर वाले उन्हें प्रोवाइड करवा पाएंगे। वॉट विंग देम होम इज़, और उनके लिए कौन सी चीज़ है जो होम के लिए ले जा रही है, ड्रेड ऑफ डाइंग एन एलियन सॉइल विदाउट द नेसेसरी प्रेयर। ड्रेड ऑफ डाइंग मतलब जो मरने का भय है, जो एलियन सॉइल मतलब
बाहर की भूमि जैसे शहरों में जहाँ वो रह रहे हैं, विदाउट नेसेसरी प्रेयर। विदाउट नेसेसरी प्रेयर मतलब जब अगर वो मर जाएंगे तो रिचुअल्स कौन वो करेगा। रिचुअल्स एंड कस्टम अमंग मुस्लिम, washing of body as well as lowering of the shrouded corpse are important aspect of that rituals in what to be performed by immediate family। तो मुस्लिम के अंदर क्या है कि भाई वॉशिंग कर दो बॉडी को, लोवरिंग द श्राउडेड क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो डेथ रिचुअल के, और टू बी परफॉर्म ये परफॉर्म किए जाते थे इमीडिएट फैमिली के द्वारा किए जाते हैं। डिस्पाइट रीजनल वेरिएशन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक मॉर्चरीज कस्टम आर कांस्टेंट। और रीजनल वेरिएशन होने के बाद भी जो सर्टेन इस्लामिक कस्टम्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। डेथ रिचुअल डीथ रिचुअल्स वेरी अमंग हिंदू टू। और जो डेथ रिचुअल्स हैं हिंदू के अंदर वो भी वेरी करते हैं। देयर इज नो consensus for instance on how many days must elapse before major mourning rituals such as चौथा and श्राद्ध can commence। और यहाँ पे कोई कॉमन सहमति कंसेंसस नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि कितने दिन के बाद जो आपका चौथा है या श्राद्ध मनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ऑल्सो मोस्ट हिंदू आर क्रीमेटेड बट सम आर वरीड टू। बहुत से हिंदू जो होते हैं क्रेमिटेड होते हैं, बट सम आर वरीड, बट कुछ कुछ क्या होते हैं, जलाए भी जाते हैं। मतलब बहुत से मतलब दफन मतलब जनरली तो जलाने का रहता है, लेकिन कुछ ऐसे दफन भी कर दिए जाते हैं। ओनली द फैमिली वुड नो द मिन्यूशिएट ऑफ दीज डिटेल। और मैनुशाई का मतलब होता है जो सूक्ष्म विचार करना होता है इन सब डिटेलों के बारे में, तो सिर्फ वही जानती है फैमिली कि क्या करना है। फर्दर अमंग हिंदू, मेल ब्लड कीन अलोन कैन परफॉर्म द पिंडदान एंड रिचुअल इरेजर्स ऑफ डेथ और ऑफ द डेड रिलेटिव। और हिंदुओं की बात करें तो हिंदू का जो मेल ब्लड है या जो परिजन है, मेल परिजन है, वही परफॉर्म कर सकता है पिंडदान और रिचुअल, जो भी डेप्थ इरेज करना है या जो कर्ज चुकाना है, या जो भी मृतक का जो परिजन है वो। इफ दीज एंड अदर रूल्स आर नॉट फॉलो करेक्टली, द सोल ऑफ द डेड पर्सन कुड सफर परपेचुअल टॉर्मेंट इन अदर वर्ल्ड। परपेचुअल मतलब होता है लगातार, और टॉर्मेंट मतलब है यातना। तो अगर ये सब फॉलो नहीं किए जाते तो उसे दूसरे उसमें यातना भोगनी पड़ती है। इट विल टेक मोर देन अ जॉब somewhere to overcome fear of dying anonymously without proper ceremonious being performed। और ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा महत्व रखी जाती हैं इस कारण से जॉब के रिगार्डिंग, या लोग क्या करते हैं जॉब की बजाय मरना, अपनी होम सॉइल पर मरना पसंद करते हैं। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के जो उन पे मार लगी है। वर्कर्स कैन टेक इकोनॉमिक हार्डशिप ऑन देयर चिन एंड स्टोमक एट सेम टाइम। और जो इकोनॉमिक हार्डशिप वो है वो फेस करते हैं या ले सकते हैं उस समय इस हार्ड टाइम के अंदर। दे मे हैव अ फेस फॉर रेडियो एंड वॉइस फॉर साइलेंट फिल्म। वो फेस कर सकते दे फेस करते हैं क्या, रेडियो एंड वॉइस फॉर साइलेंट फिल्म, बट इन द थ्रेट ऑफ सर्वाइवल दे मूव एडेप्टली प्लेइंग देयर पार्ट। लेकिन जब सर्वाइवल की बात आती है तो एडेप्टली बड़ी ही निपुणता से वो अपने पार्ट अदा करते हैं। इट इज़ द थिएटर ऑफ डेथ, दे नीड देयर फैमिलीज टू प्रोवाइड द प्रॉप्स। और ये थिएटर है डेथ का कि यहाँ पे आवश्यकता है कि फैमिली प्रोवाइड करे उनके लिए इस रंगमंच की प्रॉप्स मतलब रंगमंच की सामग्री। इफ अबाउट 90% ऑफ स्लम ड्वेलर एंड धारावी स्टे पुट most lockdown, it was because most of them lived with their wife and children and did not fear a death without ritual। और जो धारावी में इतने लोग रुके रहे वो इसलिए रुके रहे कि वो अपने चिल्ड्रन और उनके साथ रहते थे, वो उनके लिए डर नहीं था कि वो मरेंगे तो विदाउट रिचुअल मरने वाले हैं। न्यूज़पेपर वर क्वाइट
और नॉट नोटिस दैट इट वाज मोस्टली मैन वॉकिंग। न्यूज़पेपर और उन सब ने बहुत ही जो नोटिस किया है कि जो लोग हाईवे पर जा रहे थे और लीविंग फ्रॉम ट्रेन स्टेशन एंड बस स्टैंड, और जो स्टेशन और ट्रेन से बस स्टैंड से निकल रहे थे, through the image of vulnerable women and children in the midst of all this is much more wrenching. Their number were not that many. तो जो मतलब वहाँ से जा रहे थे, इमेज जो थी वनरेबल वुमेन्स की, चिल्ड्रन की, माइडेस्ट ऑफ दिस, इन सब के बिटवीन मच मोर ब्रेंचिंग, मतलब वो हृदय विदारक थी। ब्रेंचिंग मतलब विदारक थी या बहुत दुख ऐसी बुरी थी। देयर नंबर वर नॉट दैट मैनी, और यहाँ उनके नंबर मैनी बहुत नहीं थे। जेंडर फैक्टर, दिस इज नॉट अ ट्राइवल ऑब्जर्वेशन बिकॉज वुमेन एक्चुअली फॉर्म 55% ऑफ रूरल माइग्रेंट टू अर्बन इंडिया। और ट्रिवियल मतलब होता है आपका तुच्छ, तो ये तुच्छ ऑब्जर्वेशन नहीं है कि बिकॉज वुमेन एक्चुअली फॉर्म 55% ऑफ रूरल माइग्रेंट। तो जो 55% ऑफ रूरल माइग्रेंट है उसमें 55% कौन है? वुमन है। इफ देयर वर फ्यूअर ऑफ देम ऑन हाईवे, अगर उनमें से कुछ भी हाईवे पे हैं, इट वॉज बिकॉज अरेंज्ड मैरिज हैव ब्रॉट मोस्ट ऑफ देम टू सिटी, नॉट अ फ्लिम्जी जॉब प्रोस्पेक्ट। तो मोस्ट ऑफ देम की विडम्बना ये है कि वो अरेंज मैरिज जो थी उसके कारण वो या शादी के कारण वो यहाँ पे आई हैं, ना कि उनके लिए जॉब खोजनी है या जॉब के चक्कर में वो यहाँ आई हैं। This make their transitions more permanent because they now generally have properly anchored urban husband. तो जो उनका जो ट्रांजिशन है वो परमानेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जनरली क्या होते हैं, प्रॉपरली एंकर्ड करते हैं अर्बन हस्बैंड के लिए। These women in fullness of time make a home worth a family, and nobody in that unit need any longer fear dying alone and unprayed. और जो भी मतलब हैं, तो जो वुमेन होती हैं वो जो भी बर्थ देती हैं और घर का काम करती हैं, और इनकी ये यूनिट में उनके लिए ये आवश्यकता नहीं है कि लंबा इस चीज़ का फियर हो कि वो अकेली खत्म होगी या अनप्रेड की उनकी कोई आशंका होगी। On the other hand, rural men migrate with tentative employment prospect, and it will be a long time before they can, if at all, imagine getting their family over. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रूरल माइग्रेंट हैं वो टेंटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट मतलब जो संभावनाएं हैं कि मिलेगा जॉब या नहीं मिलेगा, तो इट विल बी अ लॉन्ग टाइम, ये लंबा समय होगा, बिफोर दे कैन, जब ये काम ये करेंगे, इफ एट ऑल इमेजिन गेटिंग देयर फैमिली ओवर। और इन सब के ऊपर ये चीज़ देखें कि उनकी फैमिली क्या हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। ऑफ कोर्स अ स्टेबल जॉब विथ एंटाइटलमेंट वुड लेट देम लाइव दैट ड्रीम। और अफसोस, ऑफ कोर्स मतलब बेशक जो स्टेबल जॉब है विथ एंटाइटलमेंट मतलब हकदारी के साथ, वुड लेट देम लाइव दैट ड्रीम, उनके लिए वो ये करेगा कि वो उनके लिए जो ड्रीम है उनको जीने देगा। टिल देन द थॉट ऑफ डेथ एंड फ्रेंटिक बस टिकट होम विल ऑलवेज बी पेयर्ड। और जब तक ये क्या होगा, जो मरने का जो विचार है और फ्रेनेटिक जो बस टिकट है वो हमेशा साथ ही साथ होंगी, जो दोनों चीज़ें। इवन सो डिस्पाइट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट अबाउट 72% ऑफ स्लम ड्वेलिंग आर ओन्ड नॉट रेंटेड। जब डिस्पाइट अगर इकोनॉमिक सर्टेनिटी को छोड़ दिया जाए और अंडर एम्प्लॉयमेंट को, 72% जो स्लम ड्वेलिंग है जो ओन्ड की जा रही हैं वो क्या है, रेंटेड नहीं है। दिस शो द ओवरवेलमिंग प्रेफरेंस द पुअर हैव फॉर फैमिली लाइफ ओनली इफ दे कुड अफोर्ड वन। तो ये सब शो करता है कि ओवरवेलमिंग प्रेफरेंस देते हैं पुअर अपनी फैमिली लाइफ को
ओनली इफ दे कुड अफोर्ड वन, जब ये उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। व्हेन अर्बन वर्कर रश टू देयर रूरल होम, जब अर्बन वर्कर्स ने भीड़ मचाई उनके रूरल होम के लिए, इट इज़ बिकॉज दे फियर अ डेथ वेयर नो बडी प्रे फॉर देम मोर देन अ लाइफ वेयर नो बडी पे फॉर देम। सीधी सी बात है, जब वो घर पे गए तो वो इसलिए गए कि उनके लिए ना तो कोई वो सब करेगा, रिचुअल्स करेगा मरने के वाले बाद वाले, और ना उनके लिए कोई पे करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर